आचार्य श्री, आपने कहा है कि वर्तमान में पल पल जीने से सेक्स एनर्जी, यौन ऊर्जा का संचय व ऊर्ध्वगमन होने लगता है तथा अतीत व भविष्य के चिंतन से ऊर्जा का विनाश व अधोगमन होने लगता है। इन दोनों बातों में क्या क्या प्रक्रिया घटित होती है, उसका विज्ञान स्पष्ट करें। जीवन है अभी और यहीं, जीवन है क्षण क्षण में, जीवन है पल पल में। लेकिन मनुष्य का चित्त सोचता है पीछे की, मनुष्य का चित्त सोचता है आगे की। और ये जो चित्त का चिंतन है जब काम से संबंधित होता है तो मनुष्य का चित्त सोचता है उन काम संबंधों के संबंध में, उन यौन अनुभवों के संबंध में जो पीछे घटित हुए, और उन यौन संबंधों की कल्पना करता है जो आगे घटित होंगे, हो सकते हैं, होने की आकांक्षा है। और जब चित्त इस तरह के चिंतन में खो जाता है पीछे और आगे, तो शारीरिक वीर्यकण तो नष्ट नहीं होते, लेकिन जिस यौन ऊर्जा की, जिस काम ऊर्जा की, जिस साइकिक एनर्जी की मैंने बात कही, वो नष्ट होनी शुरू हो जाती। शरीर के वीर्यकण तो वास्तविक संभोग में नष्ट होंगे, लेकिन मन की ऊर्जा चिंतन में ही नष्ट होने लगती है। इसलिए भाव से भी जो काम का चिंतन करता है वो अपनी ऊर्जा को अधोगामी करता है। भाव से भी, विचार से भी उसने एक रत्ती भर शक्ति शरीर की नहीं खोई, सिर्फ सोच रहा है। उन संभोगों के संबंध में जो उसने किए या उन संभोगों के संबंध में जो वो करेगा, सिर्फ चिंतन कर रहा है। इतना चिंतन भी काफी है मन की ऊर्जा के विनाश के लिए। मन की ऊर्जा तो विनष्ट होनी शुरू हो जाएगी, और मन की ये ऊर्जा ही असली ऊर्जा है। संभोग से तो सिर्फ शरीर के ही कुछ कण खोते हैं, लेकिन मन के संभोग से, इस मेंटल सेक्स से, इस मानसिक यौन से मन की विराट ऊर्जा नष्ट होती है। शरीर तो आज नहीं कल पूरा ही नष्ट हो जाएगा। शरीर उतना चिंतनीय नहीं है, क्योंकि मन की जो ऊर्जा है वो अगले जन्म में भी आपके साथ होगी। उस ऊर्जा का ही असली सवाल है। इसलिए जब मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति पल पल जीता है, न पीछे की सोचता न आगे की सोचता काम के संबंध में, तो वो पीछे की भी नहीं सोचता, आगे की भी नहीं सोचता, पल पल जीता है। उसकी मानसिक ऊर्जा के विसर्जन का कोई उपाय नहीं रह जाता। और भी एक मजे की बात है, जो आदमी अतीत का चिंतन कम करता है, भविष्य की चिंता कम करता है, जो सामने होता है उसी को करता है, उसी में पूरा डूब कर जीता है, उसकी जिंदगी में तनाव, टेंशन्स कम हो जाते हैं। और जितना तनाव कम हो उतनी सेक्स की जरूरत कम हो जाती है, जितना तनाव ज्यादा हो उतनी सेक्स की जरूरत बढ़ जाती है। क्योंकि सेक्स रिलीफ का काम करने लगता है, वो तनाव के बिखेरने का काम करने लगता है। इसलिए जितना चिंतित आदमी है उतना कामुक हो जाएगा, और जितना चिंतित समाज है उतना कामुक हो जाएगा। जैसे आज यूरोप या अमेरिका अत्यधिक चिंतित हैं तो जीवन सारा काम से भर जाएगा। जितना निश्चिंत व्यक्ति है उतनी काम की जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि तनाव इतने इकट्ठे नहीं होते कि शरीर से शक्ति को फेंक के उन्हें हल्का करना पड़े। अतीत और भविष्य की बहुत ज्यादा चिंतना तनावग्रस्त करती है, टेंशन पैदा करती है। वर्तमान में जिए जाना तनाव मुक्त करता है। जो आदमी अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा है, गड्ढा ही खोद रहा है। जो आदमी खाना खा रहा है, खाना ही खा रहा है। जो आदमी सोने गया है तो सोने ही गया है। दफ्तर में है तो दफ्तर में है, घर में है तो घर में है। जिससे मिल रहा है उससे मिल रहा है, जिससे बिछुड़ गया उससे बिछुड़ गया। जो आदमी आगे पीछे बहुत समेट के नहीं चलता है, उसके चित्त पर इतने कम भार होते हैं कि उसकी काम की जरूरत निरंतर कम हो जाती। तो दो कारणों से मैंने ऐसा कहा। एक तो चिंतन करने से काम के मानसिक काम ऊर्जा विनष्ट होती है। दूसरा, अतीत और भविष्य की कामनाओं में डूबे होने से तनाव इकट्ठे होते हैं, और जब तनाव ज्यादा इकट्ठे हो जाएं
तो शरीर को अनिवार्य रूप से अपनी शक्ति कम करनी पड़ती है। शक्ति कम करके जो शिथिलता अनुभव होती है, उस शिथिलता में विश्राम मालूम पड़ता है। शिथिलता को हम विश्राम समझे हुए हैं। थक के गिर जाते हैं तो सोचते हैं आराम हुआ, थक के टूट जाते हैं तो लगता है अब सो जाएं, अब चिंता नहीं रही। चिंता के लिए भी शक्ति चाहिए, लेकिन चिंता ऐसी शक्ति है जो भंवर बन गई और जो पीड़ा देने लगी। अब उस शक्ति को बाहर फेंक देना पड़ेगा। उस शक्ति को बाहर हम निरंतर फेंक रहे हैं, और हमारे पास शक्ति को बाहर फेंकने का एक ही उपाय दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर जाने का तो हमारे मन में कोई ख्याल नहीं, नीचे ही जाने का एकमात्र बंधा हुआ मार्ग है। इसलिए जो व्यक्ति चिंता नहीं करता, अतीत की स्मृतियों में नहीं डूबा रहता, भविष्य की कल्पनाओं में नहीं डूबा रहता, जीता है अभी और यही वर्तमान में। इसका यह मतलब नहीं कि आप कल सुबह ट्रेन से जाना हो तो आज टिकट नहीं खरीदेंगे, लेकिन कल की टिकट खरीदनी आज का ही काम है। लेकिन आज ही कल की गाड़ी में सवार हो जाना खतरनाक है, और आज ही बैठ के कल की गाड़ी पर क्या क्या मुसीबतें होंगी और कल की गाड़ी में बैठ के क्या क्या होने वाला है, इस सब के चिंतन में खो जाना खतरनाक है। नहीं, यौन इतना बुरा नहीं है जितना यौन का चिंतन बुरा है। यौन तो सहज प्राकृतिक घटना भी हो सकती है, लेकिन उसका चिंतन बड़ी अप्राकृतिक और परवर्शन, वो विकृति। एक आदमी सोच रहा है, योजनाएं बना रहा है, 24 घंटे सोच रहा है, और कई बार तो ऐसा हो जाता है, होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सैकड़ों हजारों लोगों के अनुभव के बाद यह पता चलता है कि आदमी मानसिक यौन में इतना रस लेने लगता है कि वास्तविक यौन में तो उसे रस ही नहीं आता, फिर वो फीका मालूम पड़ता है। चित्त में ही जो यौन चलता है वही ज्यादा रसपूर्ण और रंगीन मालूम होने लगता है। चित्त में यौन की इस तरह से व्यवस्था हो जाए तो हमारे भीतर कंफ्यूजन पैदा होता है। चित्त का काम नहीं है यौन। गुरजीएफ कहा करता था कि जो लोग यौन के केंद्र का काम चित्त के केंद्र से करने लगते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती होगी ही, क्योंकि उन दोनों के काम अलग है। अगर कोई आदमी कान से भोजन करने की कोशिश करने लगे तो कान तो खराब होगा ही, वो भोजन भी नहीं पहुंचेगा, दोनों ही उपद्रव हो जाएंगे। व्यक्ति के शरीर में हर चीज का सेंटर है, चित्त काम का सेंटर नहीं है। काम का सेंटर मूलाधार है, मूलाधार को अपना काम करने दें अभी, लेकिन चित्त को, चेतना को उस काम में मत लगाएं, अन्यथा चेतना उस काम से ग्रस्त, ऑब्सेस्ड हो जाएगी। आदमी ऑब्सेस्ड दिखाई पड़ता है, नंगी तस्वीरें देख रहा है बैठ के। अब मूलाधार को नंगी तस्वीरों से कोई भी संबंध नहीं है, उसके पास आंख भी नहीं है। आदमी नंगी तस्वीरें देख रहा है, ये मन से देख रहा है, और मन में तस्वीरों का विचार कर रहा है, योजनाएं बना रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, रंगीन चित्र बना रहा है। ये सब के सब मिलके उसके भीतर सेंटर्स का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मूलाधार का काम चित्त करने लगेगा, और मूलाधार तो चित्त का काम नहीं कर सकता है। बुद्धि भ्रष्ट होगी, चित्त भ्रमित होगा, विक्षिप्त होगा। पागलखानों में जितने लोग बंद हैं, उनमें से 90% लोग चित्त से यौन का काम लेने के कारण पागल हैं। पागलखानों के बाहर भी जितने लोग पागल हैं, अगर उनके पागलपन का हम पता लगाने जाएं तो हमें पता चलेगा कि उसमें भी 90% यौन ही कारण है। उनकी कविताएं पढ़ें तो यौन, उनकी तस्वीरें देखें तो यौन, उनकी पेंटिंग देखें तो यौन, उनका उपन्यास देखें तो यौन, उनकी फिल्म देखने जाएं तो यौन। उनका सब कुछ यौन से घिर गया है। ऑब्सेशन है ये पागलपन है। अगर पशुओं को भी हमारे संबंध में पता होगा तो वो भी हमसे हंसते होंगे कि आदमी को क्या हो गया है। अगर हमारी कविताएं वो पढ़ें, भला कालिदास की हों, तो पशुओं को बड़ी हैरानी होगी कि इन कविताओं की जरूरत क्या है, इनका अर्थ क्या है। वे हमारे चित्र देखें चाहे पिकासो के हों, तो पशुओं को बड़ी हैरानी होगी कि इन चित्रों का मतलब क्या है। ये स्त्रियों के स्तनों को इतना चित्रित करने की कौन सी आवश्यकता है, क्या प्रयोजन। आदमी जरूर कहीं पागल हो गया है। पागल इसलिए हो गया है कि जो काम मूलाधार का है, सेक्स सेंटर का है, वो इंटेलेक्ट से ले रहा है। इसलिए इंटेलेक्ट से जो काम लिया जा सकता था उसका तो समय नहीं बचता है। बुद्धि
परमात्मा की तरफ यात्रा कर सकती है, लेकिन वो मूलाधार का काम कर रही है। चेतना परम जीवन का अनुभव कर सकती है, लेकिन चेतना सिर्फ फैंटेसीज में जी रही है, सेक्सुअल फैंटेसीज में जी रही है। वो सिर्फ यौन के चित्रों में भटक रही है। इसलिए मैंने कहा, अतीत का मत सोचें, भविष्य का मत सोचें, यौन के संबंध में तो बिल्कुल ही नहीं, अभी जिए। और जितना यौन पल में आ जाता हो उसे आने दें, घबराएं मत। लेकिन उस यौन के समय भी जो मैंने ऊर्ध्वगमन की यात्रा की बात कही, अगर उसका थोड़ा स्मरण करें तो बहुत शीघ्र शक्ति का ऊपर प्रवाह शुरू हो जाता है। और धन्यता जैसी उस प्रवाह में अनुभव होती है, वैसी जीवन में और कभी अनुभव नहीं होती।